नमस्कार। कर्क राशि सन 2025 चांदी का पाया रहेगा पूरे वर्ष 30 मार्च 2025 के बाद। इस वीडियो को दो हिस्सों में हम बांट रहे हैं, लेकिन आपको गंभीरता से ध्यान ये देना है कि कुछ ग्रहों के परिवर्तन किन किन तारीखों में हो रहे हैं, उन तारीखों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जिनको इस बात की बेसिक जानकारी है कि लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है, वो इसको देखें। और दूसरे लोग जिनको ज्ञान नहीं है इस बात का, वो ये बेसिक नॉलेज जानकारी लेना चाहते हैं कि हमें सिखाओ। सिखाने का समय नहीं है, सिर्फ ये बताने की हमारी एक कोशिश है कि कर्क राशि जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण पुष्य नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र से बनती है। कर्क राशि जिसकी है, जिसका नाम बाल्य अवस्था से कर्क राशि पर रखा हुआ होगा, नाम राशि से कर्क राशि बनती है या नक्षत्र से। ये कर्क राशि का चार्ट है। कर्क राशि को मध्य में रखा गया है 4 नंबर, और इन ग्रहों की जो स्थिति रखी गई है, पोजीशन, इसकी तारीखें बताऊंगा कौन सा ग्रह कब बदल रहा है। चांदी के पाए पर शनि होगा 30 मार्च 2025 के बाद। पूरा साल अच्छा होगा, सारे काम बनेंगे, नौकरी, तरक्की, मान सम्मान, प्रमोशन, सब चीज मिलेगी आपको जो जो आप चाहते हैं। जिसकी शादी नहीं हुई, शादी भी होगी। लड़कियों की शादी खास तौर से मार्च से पहले संभावना बन रही है। हम इस वीडियो में क्या क्या चीज कवर करेंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति, पैसे की बात करेंगे, शादी की बात करने वाले हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, और नौकरी, जॉब से संबंधित, विदेश यात्रा और संतान। इसके साथ साथ आपकी मैरिज लाइफ के साथ साथ किसी का अगर प्रेम विवाह से संबंधित कोई बात चल रही है, वो मैच्योर होने की पूरी संभावना बन रही है। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। नंबर 1, आपकी कुंडली में शनि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहता है। सैटर्न, शनि की ढैया चल रही है अभी, 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी। सब क्लियर है, इंटरनेट पर, गूगल पे सबको मालूम है। ये शनि आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। आपका चंद्रमा लगन से 9वें भाव में शनि होगा। चांदी के पाए पर शनि आएगा, 2.5 साल रहेगा। आपकी चांदी ही होगी चारों तरफ से, जो चाहोगे वो मिलेगा। अब आगे फिर भी छोटी छोटी बातों पर बताना जरूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड, मजबूत आर्थिक स्थिति होगी, क्योंकि धर्म कर्म से संबंधित काम भी करोगे। 14 मई से पहले बृहस्पति आपकी सारी मनोकामनाएं, संतान और नौकरी से संबंधित खुशियां देने के लिए आ रहे हैं और चल भी रहे हैं। विदेश यात्राओं के योग इसलिए बन सकते हैं क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी जब द्वादश भाव में जाएगा, तो आपके भाग्य का उदय कराने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं और जिनकी कुंडली में विदेश यात्रा वाला ग्रह सपोर्ट कर रहा है, उसको मई के बाद में सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इसके साथ साथ संतान का सुख, विवाह का सुख, नौकरी का सुख तथा आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ आपके अष्टम भाव में राहु रहेंगे। कुछ पैरों में कष्ट, आपकी वाणी में कुछ कड़वाहट तथा मुख के रोग, मुंह में छाले होना या कोई मुंह में छोटी मोटी प्रॉब्लम चलेगी, दांतों से रिलेटेड भी। ईएनटी बॉडी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, इसको इफेक्ट करता है। मई जून से पहले ये रोग आपके छोटे मोटे चलते रहेंगे। साथ ही साथ आप इस बात पर भी ध्यान देंगे कि आपका कर्म, आपका स्वभाव, आपके प्रभाव
उसी तरह से एक्शन करते हैं जैसे कि आपकी कुंडली में ग्रह होते हैं या गोचर में ग्रह चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सूर्य आपके लिए जून 2025 तक अनुकूल परिणाम देगा। केवल 14 फरवरी से 14 मार्च तक अच्छे परिणाम इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि पिता पुत्र सूर्य और शनि दोनों आपके अष्टम भाव में कष्ट देने के लिए जाने जाते हैं। उस समय आपको कोई ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि आपका बृहस्पति उस स्थान को नहीं देख रहा है, मंगल ग्रह आपके द्वादश भाव में होगा। तो छोटा मोटा जो स्ट्रगल है आपका वो मई एंड तक है, उसके बाद फिर आपके सुखों के दिन शुरू हो जाएंगे। यहां हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि मेल हो चाहे फीमेल हो, ज्यादा अच्छे परिणाम फीमेल कैंडिडेट स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए होने वाले हैं। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात ज्यादा करेंगे क्योंकि स्टूडेंट इस समय अपने कैरियर को लेकर के बहुत चिंतित हैं। कहीं एग्जाम के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कहीं आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। कारण क्या है कि आपका जो एजुकेशन का स्थान है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, अच्छी शिक्षा, उस पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जिन जिन की कुंडली में बृहस्पति पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले हैं इस समय गोचर में, क्योंकि बृहस्पति भी पॉजिटिविटी दे रहा है आपकी एजुकेशन और संतान भाव को, इसलिए सफलता के 80% योग बनते हैं 14 मई 2025 तक। यहां हम इस बात को भी देखते हैं कि आपके केतु पराक्रम स्थान में बना हुआ है। कई हजार दोषों को अकेला दूर करने वाला केतु आपको सकारात्मक परिणाम देता है, लेकिन दाहिनी भुजा, गर्दन, कंधे, उनमें दर्द और भाई बहनों से संबंधित कुछ समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रहेंगी। भाई बहनों से जुड़ी हुई समस्याएं रहेंगी, लेकिन उसको दूर करने में आपको बृहस्पति ग्रह की मदद पूरी मिलेगी। अब यहां सूर्य मकर राशि में जब आएंगे, ये जनवरी का पीरियड होगा, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। इसको पॉजिटिविटी वाला समय इसलिए कहेंगे क्योंकि पूरे महीने तक सूर्य को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित और आनंदित करने वाला ग्रह बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर लगातार दृष्टि डाल करके आपको प्रसन्नता देगा। 27 दिन तक शुक्र रहता है एक राशि पर। 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शुक्र की स्थिति आपके सप्तम भाव पर रहेगी। शुक्र सुख का कारक है, आपकी मैरिज लाइफ को सुखी बनाता है, तथा मंगल से पीड़ित शुक्र जब होगा मकर राशि में, उसके खट्टे मीठे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये खट्टे मीठे शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है, जिनकी कुंडली में पाप ग्रहों का इफेक्ट सप्तम भाव पर है तो उनको तो खट्टा, और जिनका मंगल ग्रह सप्तम भाव को नहीं देखता है उनके लिए मीठा है। तो ये सकारात्मक परिणाम देने के लिए जाना जाता है। शुक्र केंद्र में होगा और आपके इनकम हाउस का सुख स्थान चतुर्थ भाव, उसका स्वामी शुक्र। क्यों ना आप आनंदित हों, प्रसन्नचित हों, अर्थात आपके लिए सकारात्मक परिणाम कुछ दिन के लिए तो देगा ही देगा। फिर आपके अष्टम भाव में शुक्र भी लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खान पान, अच्छी वाणी प्रदान करते हैं। फिर भाग्य स्थान में शुक्र आ जाएगा। इस प्रकार से ये शुभ सूचना, अब तक कर्क राशि के लिए इतनी अच्छी सूचना, इतना अच्छा वीडियो जो ये है, इसको साधुवाद के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है। और हम ये नहीं चाहते कि आप हमें बताएं, शाबाशी दें कि आपने बहुत अच्छा बोला है जी,
जो है, जो ग्रहों की गणित है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। और आदमी कितना झूठ बोलता है, तो झूठ जो बोलता है वो झूठ हजम नहीं होता, क्योंकि समाज जो है, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का, ये एक दर्पण है, एक शीशा है। जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, इस चैनल पर बहुत सारे लाखों बुद्धिजीवी हैं, और इतने बुद्धिजीवी हैं, मेरे से ज्यादा ज्ञानी और अच्छा ज्ञान रखने वाले हैं। वो एकदम टोक देता है आदमी कि ये गलत बोला है आपने, और जो सही है उसका समर्थन भी करते हैं। इसलिए आप सभी बुद्धिजीवियों को इसलिए प्रणाम करता हूं, क्योंकि कर्क राशि वाले सारे 80% ज्योतिषी ही होते हैं, क्योंकि ज्योतिष जैसी विधा, देवताओं की विद्या सभी आदमियों को प्राप्त नहीं होती, कर्क राशि वालों को, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति के गुण कर्क राशि वालों में विद्यमान होते हैं। प्रणाम शब्द का अर्थ यह है, जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो शुरू में लिखा है, बंदौ प्रथम महिषुर चरना। सबसे पहले प्रणाम किया विद्वानों को, पृथ्वी के देवताओं को। मोह जनित संशय सब हरना, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के कर्क राशि वाले जितने विद्वान हैं, वो साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।